आज से कुछ टाइम पहले हमने इंस्टाग्राम पर क्विज का सिलसिला जो है वो शुरू किया था। मकसद ये था कि आप लोगों को टेली का और अकाउंटिंग का एडिशनल नॉलेज हो सके। तो अब तक टोटल 5 क्विज जो है वो अपलोड कर दी गई है और आप में से कई लोगों ने सभी क्विज के या तो सही आंसर दिए हैं और बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर भी दिए हैं। तो सवाल ये है कि जिन लोगों ने सही आंसर दिए हैं उनको पता है कि उनका आंसर सही क्यों है, लेकिन जिन लोगों ने गलत आंसर दिए हैं उनको ये नहीं पता है उनका जो आंसर है वो गलत क्यों है और सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा, यानी थ्योरिकली उनको ये नहीं पता। तो इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए हर 5 क्विज अपलोड करने के बाद में मैं इंस्टाग्राम IGTV पर एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हर 5 क्विज का जो राइट आंसर है वो क्या होगा और कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा, थ्योरिकली एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जो लोग गलत आंसर दे रहे हैं उनको भी ये पता चल सके कि सही आंसर कौन सा है और वो आंसर क्यों आया, ताकि आप सभी लोगों का जो नॉलेज है वो बढ़ सके। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं पहली क्विज के साथ में। हमने पहली क्विज कौन सी अपलोड की थी और उसका क्या राइट आंसर होगा देखते हैं। हमारी पहली क्विज थी इनमें से कौन सा ग्रुप TDS पेबल लेजर के लिए चुना जाएगा। ऑप्शन ए करंट एसेट, बी लॉन्च लायबिलिटी, सी करंट लायबिलिटी और डी डिपॉजिट एसेट। तो ये तो था हमारा पहला सवाल। अब हम इसको थ्योरिकली समझ लेते हैं कि इसका सही जवाब जो है वो कौन सा आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जो लेज़र है, ये मान लीजिए कि हमें टेली में लेज़र बनाना है TDS पेबल, तो इसके लिए हम ग्रुप क्या लेंगे। तो इसका जो ग्रुप है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। TDS पेबल का अगर हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है वो TDS जो हमें पे करना है, यानी हमें चुकाना है, यानी आज नहीं तो कल हमें TDS का पैसा चुकाना है। तो यहाँ से आप बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा पैसा जो हमसे कोई मांगता है या फिर हमें आज नहीं तो कल चुकाना है, वो हमारे पर लायबिलिटी होती है, यानी हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसको उसका पैसा चुका दें या उसको उसका पैसा दे दें। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन हैं लायबिलिटी के। पहला है लोन्स लायबिलिटी और दूसरा है करंट लायबिलिटी। तो पहले बात कर लेते हैं लोन्स लायबिलिटी। तो लोन्स लायबिलिटी ग्रुप के अंदर वो लेजर बनेंगे जिसमें मान लीजिए हमने किसी से लोन लिया है, किसी से भी अगर हमने लोन लिया है तो उसका जो लेजर है इस लोन्स लायबिलिटी ग्रुप में आता है। तो जो TDS पेबल है वो लोन नहीं है, तो इस लेजर का ये ग्रुप नहीं होगा। तो अब बचा एक ही, वो है करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी का मतलब होता है वो पैसा जो हमें 1 साल के अंदर चुकाना होता है, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। तो TDS पेबल भी हमें चुकाना पड़ता है, तो सही आंसर जो है वो है करंट लायबिलिटी। क्विज नंबर 2। सोहन को 5,000 रुपये नगद और 5,000 रुपये बैंक के द्वारा सैलरी का भुगतान किया, तो इनमें से सही एंट्री कौन सी होगी। आपके सामने ऑप्शन रहे A, B, C एंड D। तो यहाँ पर किसको हम डेबिट करेंगे और किसको हम क्रेडिट करेंगे, कितने लेजर्स बन रहे हैं, यहाँ पर टोटल 3 लेजर हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ये मैं आपको थ्योरिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सोहन का नाम आ रहा है तो क्या सोहन का लेजर बनेगा। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, सोहन का लेजर यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि हम नगद में सैलरी का भुगतान कर रहे हैं सोहन को। यहाँ पर सोहन का नाम केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और सोहन का लेजर बनाएं, और सोहन का लेजर बनाते वक्त आप ग्रुप में भी कंफ्यूज हो जाएं। तो इसके लिए ग्रुप क्या लेंगे, यहाँ पर हम सैलरी का भुगतान कर रहे हैं, उसको हम खर्चा जो हमारी कंपनी में खर्चा हो रहा है, और खर्चा जो है वो है सैलरी का। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेजर बनेगा सबसे पहली बात वो बनेगा सैलरी का, और सैलरी हमारा खर्चा है, पहली बात। दूसरी बात, टोटल सैलरी हम 10,000 रुपये दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं हम 5,000 रुपये और बैंक से दे रहे हैं 5,000 रुपये। तो 2 लेजर और हैं, आधी सैलरी हमने कैश दी और आधी सैलरी हमने बैंक दी। तो बाकी की जो 2 लेजर हैं उनको भी हम समझ लेते हैं कि जो कैश होता है, यानी जो भी नगद रुपये होते हैं, वो कंपनी की संपत्ति होती है, यानी असेट। और जो बैंक में बैलेंस होता है वो भी कंपनी की संपत्ति होती है, यानी वो भी कंपनी की असेट होती है। अब किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, कौन सा लेजर डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, ये आप समझ सकते हैं इस रूल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कंपनी के खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट करो। ठीक है, यानी सैलरी जो है वो बढ़ रही है, खर्चा है, तो सैलरी को हम करेंगे डेबिट। और फिर
एक यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ कंपनी की संपत्ति घटती है तो क्रेडिट करो। तो कैश भी कंपनी की संपत्ति है और बैंक भी कंपनी की संपत्ति है और दोनों ही घट रही है, क्योंकि 5,000 हम कैश दे रहे हैं तो हमारी कैश घटेगी और 5,000 रुपये हम बैंक से दे रहे हैं तो हमारी बैंक बैलेंस जो है वो भी घटेगी। तो कैश भी क्रेडिट हो जाएगा और बैंक भी क्रेडिट हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डेबिट सैलरी, क्रेडिट कैश एंड क्रेडिट बैंक। ये है इसका सही आंसर। क्विज नंबर 3 है, एक कंपनी की कुल बिक्री 35,40,568 रुपये है और नेट प्रॉफिट 4,20,356 रुपये है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? ये है हमारा क्विज नंबर 3। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं A, B, C एंड D। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं थ्योरी को। देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट रेशियो किसको कहते हैं पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब ये होता है कि हमको जो हमारा टोटल टर्नओवर हुआ, यानी एक साल तक हमने जो टोटल बिक्री की है उसका कितना परसेंट नेट प्रॉफिट हुआ, यानी परसेंटेज में कितना परसेंट नेट प्रॉफिट हुआ, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट हमें नेट प्रॉफिट हुआ है वो 4,20,356। ये वैल्यू है अमाउंट में और हमें वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में, यानी कितना परसेंट हमें नेट प्रॉफिट हुआ है। तो इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है बस केवल। और फॉर्मूला ये है नेट प्रॉफिट बटा टोटल टर्नओवर इनटू 100। तो ये है इसका सिंपल सा फॉर्मूला। अगर आपको कोई ये बोलता है कि हमारा टोटल टर्नओवर इतना था और नेट प्रॉफिट हमारा इतना हुआ, तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या, यानी कितने परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ, तो उसका फॉर्मूला ये है। तो अगर हम 4,20,356 का भाग देंगे 35,40,568 में और गुणा करेंगे 100 से, तो राइट आंसर जो है वो आएगा D, 11.87%। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखने की ज़रूरत है और आप इजीली किसी भी प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हो। क्विज नंबर 4 है, एक फर्म ने 12/11/2020 को एक लैपटॉप 72,850 रुपये में खरीदा, तो 31 मार्च 2021 को उस पर कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी हमें मान लीजिए कि बुक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं और हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लैपटॉप पे लगेगा, जो लैपटॉप हमने 12/11/2020 को खरीदा है। तो यहाँ पर देखिए, डेप्रिसिएशन लगाने से पहले किसी भी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाने से पहले 2 चीज़ें देख लेनी चाहिए। पहली बात ये कि उस एसेट पर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगता है। तो लैपटॉप पर जो डेप्रिसिएशन लगता है आज की डेट में वो है 40%। यानी जब भी हम 31 मार्च को बुक्स लिखेंगे तो लैपटॉप पर डेप्रिसिएशन की रेट रहेगी 40%। पहली बात ही। दूसरी बात, हमें ये देख लेना चाहिए कि वो जो लैपटॉप हमने खरीदा है वो अगर 3 अक्टूबर या उससे पहले तक खरीदा है तो जो भी उसकी डेप्रिसिएशन रेट है वो पूरी लगेगी। अदरवाइज हमने 3 अक्टूबर के बाद में खरीदा है तो जो भी उसकी डेप्रिसिएशन रेट है उसका आधा जो रेट है वो लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये लैपटॉप खरीदा है 12/11/2020 को, उस हिसाब से इस लैपटॉप पर जो डेप्रिसिएशन की रेट लगेगी वो लगेगी 20%। और अगर 72,850 का हम 20% करते हैं तो आंसर आता है B, 14,570। तो ये है क्विज नंबर 4 का सही आंसर। बढ़ते हैं अगली क्विज की तरफ। और आज की हमारी आखिरी क्विज है, सुरेश के वेतन पर 2,000 रुपये का TDS काटा गया। आपको सवाल को समझने की जरूरत है पहले। सुरेश के वेतन पर, यानी हम सुरेश को सैलरी दे रहे हैं, मान लीजिए सुरेश के वेतन पर 2,000 रुपये का TDS काटा गया, तो सुरेश के बुक्स ऑफ अकाउंट में TDS डिडक्टेड का लेजर किस ग्रुप में जाएगा। तो आप इस सवाल को हम थोड़ा सा और इजी कर देते हैं कि मान लीजिए मैं हूं, यानी अफजल। तो यहाँ पर सवाल ये है कि अफजल के सैलरी पर 2,000 रुपये TDS काटा गया। ये मान लीजिए कि मेरी 50,000 रुपये सैलरी है और 2,000 रुपये मेरे TDS काट दिया, सैलरी मुझे मिल गई 48,000 रुपये और 2,000 रुपये का TDS काटा। तो अब मान लीजिए मैं अपनी खुद की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो मेरे बुक्स ऑफ लेजर में, यानी मैं जब लेजर बनाऊंगा जो TDS काटा है तो उसका ग्रुप क्या लूँगा। तो ये है सवाल और ग्रुप आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं A, B, C, D। कौन सा ग्रुप जो है वो सही है ये हमें पता करना है। तो थ्योरिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि मेरी 50,000 रुपये सैलरी है, 2,000 रुपये TDS काटा और 48,000 रुपये मुझे मिल गए। तो देखिए दोस्तों, जो TDS काटा जाता है, ठीक है,
चाहे हम किसी का काटते हैं या कोई हमारा TDS काटता है, वो हमें वापस मिलता है, यानी वो पैसा हमें वापस मिलता है। मान लीजिए अगर किसी ने मेरा TDS काटा है, 2,000 रुपये हर महीने कट रहे हैं, तो टोटल जो मेरे मान लीजिए 1 साल में कटेंगे वो हैं 24,000 रुपये। तो ये 24,000 रुपये मुझे वापस मिलते हैं अगर जो मेरी टोटल इनकम है उस पर कोई लायबिलिटी नहीं बनती। यानी मान लीजिए कि मैं अगर जब इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ और मान लीजिए मेरी इनकम है 10 लाख रुपये और 10 लाख रुपये में मुझे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर 30,000 रुपये मुझे टैक्स भरना है, तो आपको वहाँ पर 30,000 रुपये टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपका TDS काटा गया है 24,000 रुपये का, वो उसमें एडजस्ट हो जाता है और 6,000 रुपये आपको और टैक्स भरने पड़ते हैं। और अगर मान लीजिए कि मेरी जो टोटल इनकम है उस पर कोई लायबिलिटी बन ही नहीं रही, यानी मुझे कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है, जो टोटल इनकम है मेरी टोटल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, तो जो भी आपका TDS काटा गया है वो TDS आपको वापस मिल जाता है, आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा वापस आ जाता है। तो पहली बात ये। अब आप देख सकते हैं ग्रुप में लिखा हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पहला ऑप्शन। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हो गया ये खर्चा, तो ये हमारा खर्चा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पैसा हमें वापस मिलेगा। दूसरा यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं है, मैं जैसा कि मैंने आपको बोला ये खर्चा नहीं है, ये पैसा हमें वापस मिलेगा। तीसरा जो इसमें ऑप्शन है वो है करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब तो वो होता है जो पैसा हमें पे करना है, तो TDS पेबल जो हमें उल्टा हमें वापस मिलेगा, तो ये जो ग्रुप है ये भी नहीं आएगा। अब बचा चौथा करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब होता है वो पैसा जो हमारा है और जो 1 साल के अंदर हमें वापस मिलना है, ये होता है करंट एसेट का मतलब। और TDS डिडक्टेड जो है, जो हमारा TDS काटा गया है वो भी हमें पैसा वापस मिलता है हमारे बैंक अकाउंट में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, करंट एसेट। तो उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को नहीं पता था कि जो भी क्विज अपलोड की गई है उसका सही आंसर क्या है और क्यों है, अब उनको पता चल गया है कि जो आंसर है वो सही कौन सा है और वो क्यों है, और नेक्स्ट टाइम से इस तरह के सवाल वो आसानी से हल कर लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हमारी इंस्टाग्राम ID है afzal.2524। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।